पाकिस्तान के जनरल मुनीर को जनरल मुनीर कहा जाए या कि उन्हें मौलाना मुनीर कहा जाए, उन्हें आतंकी दिमाग रखने वाला मुनीर कहा जाए, जो आतंक के मुरीद हैं वो कैसे मुनीर हो सकते? क्योंकि एक स्टेटमेंट आई है उनकी तरफ से और अपने सैनिकों को वो जिहादी बता रहे हैं। तो जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं फिर से। जनरल साहब, ये कैसे मुनीर है, ज़रा बताइएगा। आप भी फौज में रहे हैं, लंबी सेवा की है देश की। देखिए, कोई भी फौज होती है वो एक रिलीजन के ऊपर नहीं बेस होती है। जो उसकी जड़ होती है वो अपने देशभक्ति की जड़ होती है, अपने देश के लिए लड़ती है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं लड़ती, उनके हकों के लिए नहीं लड़ती, वो अपने देश की सॉवरेनिटी बचाने के लिए लड़ती है। और आज ये जो स्टेटमेंट से हमको ये पता चल रहा है कि आज पाकिस्तान आर्मी एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गई है कि वो जिहाद का सहारा लेके जनरल मुनीर अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करे। इसका मतलब है कि उनके फौज में मोटिवेशन लड़ने के लिए खत्म हो चुकी है। सर, एक तस्वीर तो आई थी ना जिसमें देखा था कि वो जो वैश्विक स्तर का जो बड़ा आतंकी है वो मौलवी बता रहे हैं ये, जबकि यूएस ने उसे पहले ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। देखिए, अब बहुत चीज़ बहुत साफ, वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। ये अब जो है ना बिल्कुल साफ हो गई है तस्वीर। पूरे वर्ल्ड को टाइम आ गया है, आज पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई आपके सामने है। अगर एक पाकिस्तान आर्मी का चीफ बोलता है कि हम जिहादी हैं, तो एक फौजी और एक टेररिस्ट में फ़र्क क्या है फिर मुझे बताइए। बिकॉज टेररिस्ट भी बोलता है हम जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, अगर एक फौजी चीफ भी बोलता है कि हम जिहाद के लिए लड़ेंगे, तो उसमें और एक टेरर आतंकी में फ़र्क क्या रह गया। और ये चीज़ पूरा वर्ल्ड को आज देखनी चाहिए कि पाकिस्तान किस हद तक गिर चुका है और पाकिस्तान अभी एक टेररिस्तान के नाम से इसको हमको जिक्र करना चाहिए और पूरे वर्ल्ड को पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ौज ही टेररिस्ट है। और अगर एक चीफ फ़ौज का ऐसी स्टेटमेंट देता है तो वो एक ओपन एडमिशन कर रहा है कि आज से उसकी फ़ौज एक टेररिस्ट आर्मी है और उसी हिसाब से काम करेगी। बिल्कुल, जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं उन तस्वीरों में मैं और जनरल साहब दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि ब्रिगेडियर लेवल के जो अधिकारी हैं पाकिस्तान के वो खड़े हैं, जो वहाँ मेजर जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं वो खड़े हैं, और जिसे यूएस ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है वो वहाँ पर आगे खड़ा है। उसके आगे जो पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए जो आतंकी थे, जो अब 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं, उनकी भी तस्वीर आप देखिए। और ऐसे में यूएस को भी समझना चाहिए सर, ये इमेज देखकर यूएस को भी एक स्टेटमेंट दे। जितनी हड़बड़ाहट में उसने डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि ये सारा श्रेय लेने की जो होड़ थी, अभी उसे ट्वीट करना चाहिए। ये देखो, ये बहुत सिग्निफिकेंट है जो ये बता रहे हैं अभी कि एक टेररिस्ट के फ्यूनरल के ऊपर एक रीत रखा जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से पाकिस्तान के। तो ये एक आपको क्लियर इंडिकेशन देख रहा है कि जितने भी पाकिस्तान में लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके काम करते हैं। और जितने आपने इसको टेररिस्ट कैंप्स देखे हैं, मुरीद के को देख लीजिए, भावलपुर को देख लीजिए, ये पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर के बिल्कुल साथ लोकेटेड है। तो एक आपको क्लियर इंडिकेशन पूरे वर्ल्ड को मिल रही है कि पाकिस्तान को अब वापस ग्रे लिस्ट में डालने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो IMF का जो वर्ल्ड लोन है उसको बंद कीजिए, बिकॉज ये जो भी पैसा पाकिस्तान को दे रहे, ये टेररिज्म को फैलाने में काम आ रहा है और ये भारत के अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा। एक सधी हुई प्रतिक्रिया, और साफ तौर पर कहा गया कि आप जो पैसे दे रहे हैं, ये जो पाकिस्तान भीख मांग रहा है, तो इसके पैसे का जो दुरुपयोग है वो आतंक की फसल को बढ़ाने के काम में आएगा। और तस्वीरें आपके सामने हैं जिसे पूरी तरीके से जनरल कोचर ने डिस्क्राइब कर दिया कि ये आर्मी तो नहीं हो सकती। हाँ, आतंक वाली फ़ौज ज़रूर है जो कुछ वर्दी में है, कुछ वर्दी में नहीं है, और धर्म का सहारा लेकर अपनी फ़ौज को अगर जिहादी बता रहे हैं मौलाना मुनीर, तो उन्हें जनरल की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती।
तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई। रिपब्लिक भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम और जनरल साहब मौजूद थे। जो भी दर्शक जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के बड़े और अपडेट न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ।